अनाज बो देता है, गेहूँ बो दिया, गेहूँ हो गया। उसके साथ साथ बहुत सारे झाड़ जंखाड़ खरपतवार भी उगाते हैं। अगर खरपतवार को वैसे छोड़ दे तो पैदावार आधी हो जाएगी, अनाज के पौधे नहीं बढ़ेंगे। ये भगवान का एक विधान है, ब्रह्मा जी का वेद है, उसमें क्या हमारे लिए लिखा हुआ है पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं आपके साथ। बीज बपन कर दिए, बड़ा हो गया, एक एक बीते का पौधा हो गया, दो दो बीते का पौधा हो गया, 1 फीट का पौधा हो गया गेहूं का। अब उसमें जो घास है बैठ के निराई करता है किसान, उसमें बीच में घुस घुस के जितने खर पतवार है उखाड़ के फेंक देता है, तो वो पौधा आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, खूब पैदावार होती है। क्योंकि ज़मीन से खाद पानी खरपतवार नहीं, अब सारा पौधे को ही मिल रहा है, सारी सारी एनर्जी पौधे को मिल रही है। काफ़ी पैदा होगा, अनाज की बालियाँ झूलेंगी, किसान का मन देख करके झूमेगा। जैसे हमारे अंदर अच्छाइयों का पौधा हम उगाए हैं, लेकिन अगर हम कुछ उसके साथ साथ बुरी आदतें भी रखेंगे तो बुरी आदतें खरपतवार की तरह हैं, अच्छी आदतों को बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए आपको अच्छा बनना है तो अच्छा ही आदत रखिए, बुरी आदतों को छोड़ते जाइए, उखाड़ के फेंकते जाइए, पौधा होगा। अगर आम का पौधा लगाए हैं, उसके चारों तरफ भी घास भी उगाए हैं, तो घास को उखाड़ के पौधे को निराई कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा बहुत खोद खोद देते हैं, भुरभुरा हो जाए मिट्टी, और उसमें पानी डालते हैं। तो खरपतवार को रहने देंगे तो पेड़ उतना नहीं फैलेगा, उतना बड़ा नहीं होगा। बगीचों में झाड़ झंखाड़ घास सब उखाड़ देते हैं और नमी रखते हैं और पानी डालते हैं, तब बड़े बड़े फल लगते हैं। तो आपको अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी की खेती, अच्छाई की खेती कर रहे हैं आप, बुराई की खेती करना नहीं है, और जितनी गंदी आदतें हैं उनको उखाड़ फेंकना है। बस खेत याद रखिए, पौधा याद रखिए। इस ज्ञान को चारों तरफ प्रसार प्रसार की ज़रूरत है। सभी बच्चे अच्छे बने, नौनिहाल अच्छे बने, पढ़ने वाले अच्छे बने, इसके लिए इस ज्ञान को चारों तरफ प्रसार प्रचार कीजिए। लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ों के सपोर्टर कम होते हैं, लेकिन होते हैं, और फिर जब वो विकसित होते हैं, अच्छाई जब बढ़ती है तो बुराई अपने आप भाग जाती है। बार बार भगवान राम तीर चलाते थे, रावण का सिर कट जाता था लेकिन फिर जुड़ जाता था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा विभीषण, क्योंकि माँ काली सामने खड़ी हैं, रावण के पीछे खड़ी हैं, उसको बचा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप श्वेत शक्ति दुर्गा की उपासना कीजिए, वो प्रसन्न होंगी तो काली शक्ति अपने आप भाग जाएंगे। भगवान राम ने माँ दुर्गा के की वही रामनवमी है, 9 दिन दुर्गा उपासना किया, अब तो 10वें दिन राम को मारा। तो हमारी बुरी आदतें भाग जाएंगी जब हम अच्छी आदतें डालेंगे। अच्छी आदत श्वेत शक्ति है, बुरी आदत काली शक्ति है। जय हिंद, जय भारत।